हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने जनवरी 2025 की 21 डेज की वेट लॉस चैलेंज में मैंने जो जो स्टेप फॉलो करने के लिए सोचा था वो मैंने डे 1 पे कैसे फॉलो किए थे और मैंने डे 1 पे क्या क्या खाया था। तो अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ तो मैंने ये पॉइंट्स ही क्यों कंसिडर किए, क्योंकि मैंने ये देखा कि लास्ट फ्यू मंथ से मैं कोई ना कोई डाइट फॉलो करने की तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन या तो मैं उस पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ या फिर ऐसा होता है कि वो मुझे कोई भी ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। हाँ, मेरा 1-2 किलो वेट कम हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से या तो वो वापस आ जाता है या फिर वो फिर वहीं स्टक हो जाता है। तो मैं उससे या तो आगे भी नहीं बढ़ पाती हूँ या फिर मैं पीछे लौट के फिर वहीं आ जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये देखा कि मैं क्या-क्या गलतियाँ कर रही हूँ, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है मेरा स्लीप डिप्रिवेशन। यस, ऐसा है कि मुझे नींद बहुत कम आती है या फिर आती भी है तो वो मुझे साउंड स्लीप नहीं आती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैं क्या चीज़ बहुत आसानी से छोड़ सकती हूँ या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी नींद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। वो तो मेरा रात का स्क्रीन टाइम। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ अपना जो स्क्रीन टाइम है बेड पे जाके वो सिर्फ 30 मिनट्स का करूंगी। मैं एकदम से इसको बंद नहीं कर सकती क्योंकि कहाँ मुझे 1 से 1.5 घंटे लेने की आदत थी और मैं एकदम से उसको बंद नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उसको सिर्फ 30 मिनट्स कर दिया है। ये करने में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट मुझे नहीं लगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे अच्छा ही लग रहा था कि यस, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि मुझे नींद सही से आ जाए। और एक बात और कि जब मैंने ये चैलेंज लिया तो मैंने डे 1 से ही फिर से अपनी स्मार्ट वॉच पहनकर सोना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं उस चीज़ को देख सकूं कि मुझे नींद कैसी आ रही है। और डे 1 पे ही मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी नोटिस किया, क्योंकि उससे पहले मैं ये नोटिस नहीं कर पा रही थी कि मुझे नींद कैसी आ रही है और कैसी नहीं आ रही है। तो मैंने ये देखा कि मुझे अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे के आसपास ये नींद आई थी, जिसमें मैं 2 बार उठी थी, लेकिन मेरी डीप स्लीप 1.5 आवर की थी, जो कि पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर थी। क्योंकि जब मैंने बीच में देखा था एक बार, तो वो अप्रॉक्सीमेट मुझे सिर्फ 4 से 4.5 घंटे की नींद आ रही थी, और जिसमें से मेरी डीप स्लीप की टाइमिंग सिर्फ 20 से 25 मिनट ही थी, जो कि इसके कंपैरेटिवली काफ़ी बुरी थी। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स में। लेकिन मैंने इसको चेक करना डे 1 से स्टार्ट किया है। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि मैं अपने आप को एक्टिव रखूंगी ओवरऑल थ्रू आउट द डे, और उसके लिए मैंने अपने आप को कुछ स्टेप्स का चैलेंज दिया था। मैंने दिसंबर में भी ये सोचा था कि मैं 5 के या 6 के स्टेप्स करूंगी, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर मैं डायरेक्ट 10 के का देती तो मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता, क्योंकि मैं वैसे भी एक्सरसाइज करने की सोच रही थी। तो मैंने उसको 6 के भी नहीं रखा और 10 के भी नहीं, तो मैंने एक मिडवे निकाला और मैंने उसको 8 के किया। और मैंने डे 1 पे भी ये चैलेंज अच्छे से कंप्लीट किया था। ये मैंने कैसे कंप्लीट किया, आइए देखते हैं। तो मैंने अभी एक स्टेप्स का वर्कआउट वीडियो ट्राई किया है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी जनवरी के चैलेंजेस में एक चैलेंज ये भी लिया है कि मैं डेली 8000 स्टेप कंप्लीट करूंगी। तो इसको करने के लिए मैंने घर के जो नॉर्मल काम किए थे उसमें तो मेरे 3000 के अप्रोक्सीमेट स्टेप्स हो गए थे, लेकिन बाकी के बचे हुए 5000 स्टेप्स करने के लिए मैंने ये सोचा कि बाहर जाके वॉक करने से क्यों ना मैं एक वर्कआउट वीडियो ट्राई कर लूँ। इसके दो बेनिफिट है। एक तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता है कि हाँ, वेदर ऐसा था इसलिए आप जा नहीं पाए, या फिर किसी और रीजन की वजह से आप बाहर जाकर कोई भी वॉकिंग नहीं कर पाए, या फिर आप ट्रेडमिल पर भी नहीं अपने स्टेप्स कंप्लीट कर पाए। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप नॉर्मल वैसे वॉक करते हैं तो आपकी कैलोरी इतनी ज़्यादा बर्न नहीं होती है। ये मैंने पहले भी ट्राई किए हैं। तो मैंने ये देखा है कि अगर आप इस तरीके से कोई स्टेप्स का वर्कआउट वीडियो देखते हैं और उसको अगर आप फॉलो करके कोई वर्कआउट करते हैं, तो उससे एक तो आपकी वॉकिंग में जो हैंड मूवमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो इन्वॉल्व होने की वजह से आपकी जो कैलोरी बर्न है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं इस 30 मिनट की वर्कआउट की वीडियो की बात करूं तो मैंने पीएस फिट चैनल का एक 30 मिनट का वर्कआउट वीडियो आज ट्राई किया था और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लास्ट के 7 मिनट थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे थे, लेकिन मुझे वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, अगर आप कोई ऐसा वीडियो ट्राई करते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टेमिना इतना नहीं है तो आप ब्रेक ले लेकर भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये एक ही शिफ्ट में किया था, बिना किसी पॉज के या फिर बिना किसी ब्रेक के। अगर मैं बात करूं टोटल कैलोरी बर्न की, तो मैंने इस वर्कआउट में टोटल 212 कैलोरीज बर्न करी है। मेरी इसमें जो हाईएस्ट हार्ट रेट गया है वो 163 गया है और एवरेज हार्ट रेट इज 142। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी हार्ट रेट कितनी हाई जाती है, क्योंकि आप किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, आपका वेट कितना है, इन सब बातों पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इन्हीं सब बातों पे आपका उस वक्त का कैलोरी बर्न भी डिपेंड करता है कि आप उस किस टाइम में कर रहे हैं, आप किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, ये सब बातों का फर्क पड़ता है।
और अगर मैं बात करूं कि इसमें मैंने स्टेप्स कितने कंप्लीट किए हैं, तो मैंने 30 मिनट में अप्रॉक्सीमेट 3800 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं इस वीडियो से। अगर मैं नॉर्मली वैसे 30 मिनट की वॉक करती हूँ तो मेरे अप्रॉक्सीमेट 3000 से 3200 के बीच में ही स्टेप्स कंप्लीट हो पाते हैं। अगर मैं नॉर्मल पेस में वॉक करती हूँ, बहुत तेज नहीं करती हूँ, तो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो मैंने अप्रॉक्सीमेट 500 टू 600 स्टेप ज्यादा ही कवर किए हैं। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि मुझे अपना ओवरऑल एक्टिविटी लेवल तो बढ़ाना ही है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैंने बहुत ही लंबे टाइम से, आई थिंक मोर देन 1 ईयर हो गया है कि मैंने कोई भी एक्सरसाइज एक्टिवली नहीं की है। हाँ, मैं कभी कभी बीच बीच में वॉक कर लेती हूँ, लेकिन मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करी है, और उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने अपनी बॉडी में फील की हैं। तो मुझे वो भी करना था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा है कि मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करूंगी। मैंने डे 1 पे बहुत कम एक्सरसाइजेस की थी, बहुत मिनिमल की थी। जैसे कि मैंने सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस की थी, जिसमें मैंने स्क्वाट्स किए थे, मैंने लंजेस किए थे, मैंने प्लैंक्स किए थे और मैंने हाफ पुशअप्स किए थे। इसकी भी मैंने जो रिपीटिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी। बाकी सबकी रिपीटिशंस मैंने 8 रखी थी, जबकि पुशअप्स की रिपीटिशन मैंने सिर्फ 6 रखी थी और मैंने इनके मैक्सिमम 3 सेट्स ही किए थे। मैं अपनी बॉडी को एकदम से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं करना चाहती थी, कि ऐसा ना हो कि मैं एक दिन तो एक्सरसाइज कर लूँ या मैक्स 2 दिन कर लूँ, लेकिन थर्ड डे पे मेरे क्रैम्प्स या फिर बॉडी एक इतना बढ़ जाए कि मैं उसको कंटिन्यू ना कर सकूं। इसलिए मैं वीक 1 तक ऐसे ही थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी, जैसे कि एक एक्सरसाइज बढ़ा दी और दो दो रिपीटिशन बढ़ा दिए, इस तरीके से एक्सरसाइज करूंगी। अगर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो मेरा मेन फोकस था वो था कि मैं अपनी स्मॉल स्नैकिंग्स जो है, जो मैं अनइंटेंशनली कर लेती हूँ। जैसे कि हमें ये पता होता है कि अब मेरा फूड ब्रेक है, या फिर अब मैं कॉफी पीऊंगी, मैं चाय लूंगी, ये हमारे मेन मील से अलग होते हैं। लेकिन कुछ अनइंटेंशनल ऐसी चीजें होती हैं जो हम आते जाते किसी के ऑफर कर देने पे या फिर रखी हुई देखकर हम खा लेते हैं, और ये मेरे साथ भी होता था। जैसे कि मैं कुकिंग कर रही हूँ और कुछ चीज ऐसी है कि मुझे ऐसा लग रहा है इतनी छोटी सी चीज है, अब मैं इसको फिर से दोबारा से रिस्टोर करके क्या रखूँ फ्रिज में, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 स्पून ही है, मैं खा लेती हूँ। या फिर मेरा बेटा कुछ खा रहा है और उसने मुझे ऑफर कर दिया, मैंने एक बार मना किया तो उसने दोबारा ऑफर कर दिया, और वो ऑब्वियसली मेरी कोई फेवरेट चीज है, तो मैं उसको बार बार डिनाई नहीं कर पाती हूँ और मैं भी उसको खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सब चीजें बिल्कुल भी बंद करने की सोच ली है। और डे 1 पे भी मैंने ऐसा ही किया था। मैंने जो भी खाया, इवन मैंने एक छोटा सा डार्क चॉकलेट का एक पीस भी लिया था अपने लंच के बाद, जो कि मेरी आदत है, और पहले मैंने इसको कम करके हाफ पीस तक कर दिया था, लेकिन बीच में जब मैंने इसको बंद करने की कोशिश करी तो वो इस तरीके से हुआ कि मैं उसके 2 पीस से भी सेटिस्फाइड फील नहीं करती थी। तो अब मैंने ये सोच लिया है कि नहीं, मैं इसको 1 पीस ही लूंगी। मैं डार्क चॉकलेट लेती हूँ जो कि 70% डार्क होती है, ये मैं लंच के बाद लेती हूँ। और अगर मैं बात करूँ अपने लास्ट पॉइंट की, मैं अपनी मील प्लानिंग डे बाय डे करूंगी, यानी कि एक दिन पहले करूंगी। पहले मैं अपनी जो मील प्लानिंग करती थी वो मैं वीकली करती थी, क्योंकि जब एक वीक पहले आप प्लानिंग करते हैं तो आप इतना ज्यादा नहीं सोच पाते हैं कि हाँ, कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि शेड्यूल में कुछ चेंज करना पड़ा या फिर उस दिन कोई और काम एक्स्ट्रा हो गया, तो आप उस मील को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप पहले ये सब कंसीडर करके ही बनाते हैं। लेकिन आपको एट द मोमेंट पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर कोई सडन वर्क आ जाता है, तो आप उस तरीके से उन चीजेस को कई बार नहीं सोच पाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि मैंने एक रात पहले से मील प्लान करने का स्टार्ट करा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होता है कि कल मुझे ये काम करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मोस्टली आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे आपको ये काम करने हैं, तो मैं उस हिसाब से वो मील प्लान कर लेती हूँ। और अगर उसके लिए मुझे कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग भी करनी होती है तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही कर लेती हूँ। और मैं इस तरीके से पहले से ही सोच पाती हूँ कि ठीक है, कि अगर मैं ये बना रही हूँ, जैसे कि अगर मैं दाल बना रही हूँ, तो मेरा यहाँ से प्रोटीन हो गया, इसके साथ मुझे फाइबर में क्या ऐड करना है। और इसी तरीके से मैं सारे मैक्रोस को भी साथ में रखते हुए अच्छे से अपनी एक बैलेंस मील प्लानिंग कर लूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि इस वेट लॉस जर्नी के डे 1 पे मैंने क्या क्या और कितना कितना लिया था। सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी। वैसे मैं रुजुता मैम की जो डाइट प्लान है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू फॉलो है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स मैं अपने लाइफस्टाइल में बहुत कोशिश करने के बाद भी इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि आप खाना खाते वक्त स्क्रीन टाइम ना लें, या फिर आप नीचे बैठ के खाएं, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मेरी लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं हो रहे थे। जैसे कि मैं अपना स्क्रीन टाइम तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर आप जब फैमिली मेंबर्स के साथ खाना खा रहे हैं तो आप सबको मना नहीं कर सकते हैं कि प्लीज आप इस टाइम टीवी ना देखें। और ऐसा भी होता है कि मैं नीचे बैठ के खाना नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरा नीज का एक ऑपरेशन हुआ था, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे वो ऑपरेट कराना पड़ा था।
तो मुझे नीचे बैठ के खाना खाने में अभी भी, वैसे 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है कि मैं नीचे बैठकर बहुत देर तक नहीं बैठ पाती हूँ, तो मैं अपना खाना नीचे बैठकर नहीं खा पाती हूँ। तो वो चीज़ भी मैं इंक्लूड नहीं कर पाती हूँ। तो जब ऐसा सब कुछ होता है तो आप उस तरीके से प्रॉपर माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाते हैं, तो आपको पोर्शन कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और मुझे ये पता है कि मुझे सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो उसके पोर्शन कंट्रोल के लिए मुझे एक तो एक ऐसी ड्रिंक चाहिए थी, जो कि मेरी एक और बुरी आदत जो कि है मॉर्निंग टी की। अगर मैं कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रही होती हूँ तो मैं इजीली उस टी को ब्रेकफास्ट के साथ ले लेती हूँ, लेकिन जैसे ही कोई डाइट प्लान छूटती है या फिर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर कोई और चीज आ जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ठीक है बहुत लेट हो रहा है, चलो एक चाय तो पी लेते हैं। अब आप वो जब आप चाय पीते हैं तो आप साथ में दो रस भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो ब्रेकफास्ट की भूख होती है वो आप चाय और रस से थोड़ा सा उसको सरप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो क्या होता है वो फिर बाद में एकदम से आपको बहुत तेज भूख लगने लग जाती है, जिससे कि आप ओवर ईट करने लगते हैं। तो इसलिए मैं उस आदत को भी छोड़ना चाहती थी, तो इसलिए भी मुझे मॉर्निंग ड्रिंक इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी लगा। तो मैंने ये मॉर्निंग ड्रिंक जो इंक्लूड करी है वो मैंने, एक और चैनल है वो भी एक डाइटिशियन है बहुत अच्छी, जो कि है मंजू मलिक, मैंने उनके चैनल से ली है। तो उन्होंने अपनी जनवरी के डाइट प्लान में एक ABCD नाम की ड्रिंक इंक्लूड करी है, जो कि उन्होंने पहले से ही मील प्रेप करके आप कहाँ कैसे रख सकते हैं वो भी उसमें बताया है, तो मैंने वही ड्रिंक इसमें ली थी। ये ड्रिंक बहुत ही हेल्दी तो है ही, साथ में बहुत ही टेस्टी भी है। ये फाइबर रिच है, तो आपको बहुत टाइम तक सफिशिएंट भी फील होता है कि हाँ आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। और आप मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप उसको प्री वर्कआउट ड्रिंक की तरह भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उठ के वो ली थी, फिर मैंने अपने घर का काम किया था, फिर मैंने जो अपनी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ वाली वो की थी, फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था। और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में दाल के पराठे लिए थे। मैंने उस दिन, वैसे मैं नॉर्मली 2 पराठे लेती हूँ, फिर मैंने उसे 1 एंड हाफ भी किए थे, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मैं अपना मेन पोर्शन एकदम से कम कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरे जो छोटे-छोटे स्नैक्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे क्रेविंग होती रहती है, कभी ना कभी किसी चीज़ की। तो उस दिन मैंने क्या किया था, मैंने 2 पराठे लिए थे। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो मैंने उसके साथ कोई दही नहीं ली थी, मैंने कोई सोक्ड नट्स नहीं लिए थे, तो मेरी कैलोरी नॉर्मली जो मेरे ब्रेकफास्ट की होती है उससे थोड़ी सी कम ही थी। और इसके साथ ही मेरे जो पराठे होते हैं वो बिल्कुल मीडियम साइज की रोटी की तरह होते हैं, क्योंकि जो मैं दाल के पराठे बनाती हूँ मैं उसमें कभी भी अंदर की तरफ घी नहीं लगाती हूँ। मैं, जैसे कि आप रोटी को बाद में सेकने के बाद जो थोड़ा सा घी लगाते हैं, मैं बस उतना ही घी लगा के उसको तवे पे सेक लेती हूँ। तो मेरे जो पराठे होते हैं वो रोटी के साइज के होते हैं और उसमें घी भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने 2 पराठे लिए थे और इसके साथ मैंने 1 कप चाय भी ली थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी देसी खांड ऐड करी थी। इसके बाद मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था, जिसमें मैं ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ ऑरेंज लेना, लेकिन उस दिन मेरा ऑरेंज थोड़ा छोटे साइज का था, तो इसके साथ मैंने 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज भी ली थी, वो भी काफ़ी छोटे साइज की ही थी। फिर मैंने अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपने लंच में फ्राइड राइस लिए थे। बहुत सारे लोग मेरे से मेरी राइस का पोर्शन पूछते हैं, तो जब मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ तो मैं उसको अलग अलग नहीं बनाती हूँ, मैं उसे वन पॉट मील की तरह बनाती हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि उसमें राइस कितने हैं और वेजिटेबल कितने हैं। लेकिन जब मैंने उसको मेजर करने की कोशिश की तो मेरे को यही पता चला कि मेरे जो फ्राइड राइस होते हैं उसमें राइस का पोर्शन अगर 1 कटोरी है, तो जो मेरी वेजिटेबल्स का पोर्शन है वो 1 कटोरी या फिर उससे ज्यादा ही होता है। अगर मैं सोया चंक्स निकाल दूं उसमें से या पनीर निकाल दूं तो बाकी वेजिटेबल्स अप्रोक्सीमेट 1 कटोरी होती हैं, और जो कुक्ड राइस है वो 1 कटोरी, सोया चंक्स वो अप्रोक्सीमेट 7 to 8 होते हैं मेरे फ्राइड राइस में, यानी कि मेरे पोर्शन में। और मैं उसमें लो फैट जो पनीर ऐड करती हूँ वो बिल्कुल ऊपर से ऐड करती हूँ, तो वो मैं 6 to 7 पीसेस बहुत पतले पतले ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से वो मेरी एक वन पॉट मील की तरह हो जाती है, जिसमें फाइबर भी होता है, कार्ब भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं। इसको मैं हमेशा 1 कटोरी दही के साथ लेती हूँ। तो उस दिन भी मैंने यही लिया था और इसके साथ मैंने एक सैलेड का पोर्शन भी लिया था, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेट एक मीडियम साइज का क्यूकम्बर लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, और मैंने अपने इवनिंग स्नैक में हमेशा की तरह कॉफ़ी ही ली थी, और मैंने अपनी कॉफ़ी वैसे ही बनाई थी, मैंने उसको प्योर मिल्क में नहीं बनाया था, मैंने उसमें 1/3 पोर्शन पानी ऐड करा था। और मैं जब भी अपनी कॉफ़ी, पनीर, दही ये सब चीज़ों के लिए जो भी मिल्क यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा लो फैट मिल्क यूज़ करती हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था, और उस दिन मेरा डिनर में कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं था। और ऐसा मेरे साथ होता है कि जो मेरे स्टार्टिंग के डेज होते हैं, जब भी मैं कोई नया चैलेंज स्टार्ट करती हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं।
कंपेरेटिव टू, जैसे कि काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग में तो मोटिवेटेड होते हैं तो वो कर लेते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को स्टार्टिंग के डेज ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैं उसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड रखना चाहती हूँ कि जो मुझे खाने में भी बोरिंग ना लगे और बनाने में भी। तो मैंने उस दिन उसमें पनीर रोल बनाए थे। उसके लिए मैंने क्या किया था, 2 मीडियम साइज की जो रोटी होती है वो ले ली थी होल व्हीट की, और उसके ऊपर घर की बनी हुई पुदीने की चटनी जो है वो स्प्रेड कर दी थी अच्छे से। फिर उसके ऊपर मेरी जो एक दिन की पहले की बची हुई सौते वेजिटेबल हैं वो मैंने लाइन अप कर दी थी, और इसके ऊपर एक मैंने पनीर का स्लाइस डाल दिया था, और उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि पनीर पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। दैट्स इट। इस तरीके से मेरा रैप तैयार हो गया था, और मैंने ऐसे 2 रैप लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे रात को नींद नहीं आएगी तो फिर मुझे और ज्यादा क्रेविंग्स होंगी, और फिर मुझे उल्टा सीधा कुछ खाने का मन करेगा। और अगर मैं वेट की बात करूं तो आजकल मेरा जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं कम हो रहा है, बल्कि जो थोड़ा बहुत कम हुआ था वो भी दोबारा से गेन हो गया है। पता नहीं वाटर रिटेंशन की वजह से, या फिर जो मैंने बीच में थोड़ा बहुत मीठा खा लिया है उस वजह से। तो मेरा वेट फिर से 70 प्लस हो गया है, और मैंने डे 1 पे जब ये चेक किया था तो ये आया था 70.2 kg। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.